साधुवाद प्रकट करते हुए जिनको आवाज दे रहा हूं, क्योंकि इसके आगे और इंटेंसिव स्टडी करने के लिए जरूरत है। हमारे बीच में नित्या जी हैं, मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारें और इस विषय से हमको जोड़ें। और निवेदन जो है मैं आप सभी विद्यार्थियों से करना चाहूंगा, क्योंकि आगे चलकर हमें इस फील्ड में, ये भविष्य है, ये पूरे देश का, पूरे विश्व का भविष्य है। इस भविष्य में आप सबका सहयोग कम से कम इस रूप में चाहिए कि आप लोग इसको अच्छे से सुने। So this is our first IPR for today, that is trademarks. So trademarks आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली। ये IPR ऐसा है जो बहुत कॉमन है। ट्रेडमार्क सुना है? वेरी नाइस। ट्रेडमार्क्स के नाम में ही अपने में ट्रेड इंक्लूडेड है, तो ये हमें एक हिंट ऑलरेडी दे देता है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू ट्रेड्स। कोई ट्रेडमार्क है ऐसा नोन जो आप बताना चाहोगे? अभी फर्स्ट सेशन में भी बताया था। वेरी नाइस। अभी सेशन में हमने डिस्कस किया था एप्पल इज अ ट्रेडमार्क, राइट? तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क्स आर बेसिकली मार्क्स दैट आर यूज्ड बाय ट्रेडर्स फॉर देयर बिजनेसेस, राइट? एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से अपने बिजनेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्रेडमार्क्स यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल लें, इसकी नीड क्यों है? सपोज आई एम नित्या एंड आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, राइट? मैंने फूड एक बिजनेस स्टार्ट किया है एंड आई हैव स्टार्टेड सेलिंग पिज्जाज, ठीक है? आई हैव मेंटेन्ड अ रेपुटेशन, मेंटेन सम हाइजीन, अपने ब्रांड की एक वैल्यू बनाई है। कल को छवि मैम आती हैं, शी ऑल्सो स्टार्ट्स अ फूड बिजनेस, राइट? शी ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग पिज्जाज, और वो भी मेरे जैसा ही प्रोडक्ट देने लगती हैं। अगर मैंने अपने बिजनेस को कोई नाम ही नहीं दिया, कोई ट्रेडमार्क ही नहीं दिया, तो आप लोग एज कंज्यूमर्स वुड गेट कंफ्यूज्ड कि किस बिजनेस का ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ज़्यादा पुराना प्रोडक्ट है, राइट? सो दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन. So what I should have done is, ideally I should have gotten a trademark for my business. That should have been my first step. After I started my business, I should have given my business a trademark. So trademark इसीलिए use होता है कि if you are putting in efforts in your business, creating a brand name, a brand value, then that should be recognized by the customers. Okay? अगर हम इसके theoretical aspects पे जाएं, तो ट्रेडमार्क कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी हमने पढ़ा एप्पल, दैट इज अ ट्रेडमार्क, बट एप्पल के भी 2-3 ट्रेडमार्क्स है। कैसे कैसे? यू मस्ट हैव सीन दैट बिटन एप्पल, राइट? उसमें कहीं एप्पल लिखा नहीं होता, बट वेन एवर यू सी दैट एप्पल लोगो, यू कैन रिलेट इट टू अ एप्पल प्रोडक्ट, राइट? एप्पल लिखा हुआ होगा तो भी यू कैन रिलेट। देन देयर इज अ सर्टेन रिंगटोन एप्पल की, सुनी है सबने? किसी का भी अभी एप्पल का फोन रिंग करेगा, विदाउट इवन सीइंग द फोन वी वुड बी एबल टू रिकग्नाइज दैट दैट इज एन आईफोन. हाउ? बिकॉज वी आर हियरिंग द रिंगटोन एंड दैट इज अ ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क्स कुड बी अ वर्ड, इट कुड बी अ लोगो, इट कुड बी अ स्लोगन ऑल्सो. लाइक पेप्सी का होता है ये दिल मांगे मोर, तो पेप्सी डजेंट हैव टू राइट पेप्सी ऑल ओवर, अगर वो ये दिल मांगे मोर भी लिखती है, सो वी एसोसिएट इट विद द ब्रांड पेप्सी, ठीक है? इंडिया अभी ट्रेडमार्क में ना बहुत एडवांस हो रहा है, तो स्मेल का ट्रेडमार्क भी शायद आएगा, राइट? टेस्ट का ट्रेडमार्क भी आएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी मॉल में एंटर करते हो एंड देयर इज अ परफ्यूम स्टोर, सो इट हैज़ अ सर्टेन फ्रेग्रेंस। इंडिया में अभी फ्रेग्रेंस को या स्मेल को ट्रेडमार्क नहीं मिला है, बट वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट. सो इन कमिंग डेज वी माइट सी ये स्मेल का एंड टेस्ट का ट्रेडमार्क ऑल्सो, राइट? अब ट्रेडमार्क के लिए भी देयर इज अ सर्टेन पीरियड जब वो वैलिड होता है। 10 years आपको इनिशियली मिलता है, यू हैव टू गेट इट रिन्यूड। अनलाइक पेटेंट जो 20 साल के लिए मिलता है फिर खत्म हो जाता है, ट्रेडमार्क आपका चलता रहता है, बट ओनली कंडीशन बीइंग इट हैज टू बी रिन्यूड, राइट? और आपकी क्या कंडीशन है? प्रोवाइड्स अ मोनोपोली। मोनोपोली आप लोग सब टर्म समझते हैं, आपका एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है और सबको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट।
नेक्स्ट. ओके, तो ट्रेडमार्क का हम समझ चुके हैं इम्पोर्टेंस क्या है, बट आई वुड अगेन लाइक टू हाईलाइट कि आप ट्रेडमार्क यूज़ करते हो, एक ट्रेडर यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को अपने बिजनेस से एसोसिएट करने के लिए, एक कस्टमर के माइंड में इम्पैक्ट बनाने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस बिजनेस से एसोसिएटेड है, ताकि उसका कंज्यूमर बेस बना रहे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ट्रेडमार्क्स का, बहुत एक्सटेंसिव है, तो वील गो इनटू इट. ट्रेडमार्क्स में आपके यहाँ पे आप देखो, जो सबसे जल्दी आप रिलेट कर पाओगे दैट इज सर्टिफिकेशन मार्क. आपके घर में अप्लायंसेस होंगे जिन पे 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग होती है, राइट? सो दैट इज अ सर्टिफिकेशन मार्क, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रेडमार्क. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें टैगलाइन, स्लोगन्स, जैसे नाइकी की, कोई बताएगा मुझे क्या टैगलाइन है? एग्जैक्टली, तो वो भी एक ट्रेडमार्क है. ठीक है, शेप्स को भी मिलता है. कलेक्टिव मार्क, कलेक्टिव मार्क क्या है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स कैन अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क. एग्जाम्पल के लिए चेन्नई में देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिल्क प्रोड्यूसर्स, सिल्क ट्रेडर्स. उन लोगों ने क्या किया है, कलेक्टिवली दे हैव अप्लाइड फॉर अ ट्रेडमार्क एंड दे आर सेलिंग सिल्क. ठीक है, उस ट्रेडमार्क के अंडर. तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स. सर्विस मार्क्स जो होते हैं बेसिकली एयरलाइंस वगैरह यूज करती है हु आर इनटू द सर्विस इंडस्ट्रीज, राइट? उसके बाद ट्रेड नेम्स है. ट्रेड नेम्स क्या होते हैं? अगर आप बहुत बड़ा नाम रख रहे हो अपने बिजनेस का, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर कस्टमर्स टू रिमेंबर इट एंड एसोसिएट इट ऑलवेज. तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो थोड़े छोटे नाम यूज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेड नेम्स, ताकि कस्टमर बहुत जल्दी उनको याद रख पाए, उनसे रिलेट कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. अब ये एग्जाम्पल्स हैं, आई होप आपने सबने देखे होंगे. फर्स्ट पिक्चर देख के कर सकते हैं रिलेट? मैकडॉनल्ड्स है, बस लोगो है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडमार्क्स है. सिर्फ लोगो देख के आप ट्रेडमार्क पहचान सकते हैं. नाइकी है, गूगल है, कोका कोला है, एडिडास है, ऑल दीज आर ट्रेडमार्क्स, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब ट्रेडमार्क आप अगर आगे चल के फाइल करते हैं, या आपका फैमिली बिजनेस है, कोई भी बिजनेस में है, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, अलग होना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से. कैसे अलग होना चाहिए? 2 तरीके हैं जिनसे वो अलग हो सकता है. ईदर इट शुड हैव इनहेरेंट डिस्टिंक्टिवनेस और इट शुड हैव एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस. एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. रीबॉक सबने सुना है? किस चीज़ की कंपनी है? एग्जैक्टली. बट अब रीबॉक एक ट्रेडमार्क है. रीबॉक का नाम सुन के ये पहचान पाते हो? अगर आपको नहीं पता होता है शूज़ की कंपनी है, तो इज रीबॉक एनीवेयर टेलिंग यू दैट इट इज़ अ शू कंपनी? नो, रीबॉक शूज़ तो नहीं है ना ट्रेडमार्क, इट्स जस्ट रीबॉक. एंड यू कैन नॉट एसोसिएट शूज़ विथ रीबॉक अंटिल उसने एक अपना नेम इस्टेब्लिश कर लिया और फिर हम एसोसिएट करने लगे. ठीक है, तो हमेशा इट इज एडवाइज्ड योर ट्रेडमार्क शुड बी इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव फ्रॉम वॉट एवर योर ट्रेड इज. ठीक है, रीबॉक है, शूज से कहीं रिलेटेड नहीं है, बट अब हमें पता है एंड वी आर एसोसिएटिंग इट, राइट? ये गुड ट्रेडमार्क के साइंस होते हैं. सेकेंड बीइंग एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस. एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस, शादी.com सुना है? वेरी नाइस. शादी.com बता रहा है कि उसका पर्पस क्या है? शादी कराना पर्पस है. ठीक है, उसको भी एक ट्रेडमार्क मिला हुआ है. आइडियली नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो पर्पस बता रहा है, बट क्यों मिला? इसलिए मिला है उसे ट्रेडमार्क क्योंकि वो बिजनेस में बहुत सालों से है. ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, उसने मार्केट में एक अपनी अलग पहचान बना ली है, हम सब जानते हैं. ठीक है, अगर या तो आपका प्रोडक्ट इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव हो, या उसने मार्केट में अपनी एक ऐसी वैल्यू, ऐसी रेपुटेशन बना ली हो कि और कोई उसको मैच नहीं कर रहा है, तो उन केसेस में इट कैन बी गिवन अ ट्रेडमार्क. ठीक है,
अब नॉट डिसेप्टिवली सिमिलर इज द सेकेंड कंडीशन. बहुत ईजी है. रीबॉक है, आप कल को मेरे पास आते हैं रीबुक नाम लेके अपनी कंपनी का, आई वोंट गिव यू अ ट्रेडमार्क बिकॉज इट इज डिसेप्टिवली सिमिलर, ट्राइंग टू डिसीव द कस्टमर, एंड दैट इज नॉट आवर पर्पस, राइट. तो डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होना चाहिए और उसमें एक डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, कैसे इंडिकेट करते हैं ट्रेडमार्क को? आप प्रोडक्ट्स देखोगे अपने घर पे ना, तो एक आई थिंक आपको TM और R दोनों ही मिल जाएंगे. जो TM है वो हमारे एक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है, बट इट इज जस्ट अ वार्निंग और अ साइन दैट इज गिवन बाय द ट्रेडर कि आई एम यूजिंग दिस ट्रेड नेम, यू शुड नॉट यूज इट. ठीक है, एक सिंपल सा TM इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्लेमर दैट इज गिवन बाय द ट्रेडर हु इज यूजिंग इट. नाउ R is registered which is defined in law. जब मैं आपके ट्रेडमार्क को एक सर्टिफिकेट दे देती हूँ, इट इज रजिस्टर्ड, देन यू गेट अ R. आप प्रोडक्ट्स पे घर जाके देखना, यू विल सी दीज साइंस ऑन द प्रोडक्ट. ओके, मूविंग ऑन. तो ये था ट्रेडमार्क्स एंड नाउ वील मूव ऑन टू कॉपीराइट्स. तो यूट्यूब यहाँ पे कितने लोग देखते हैं? आई थिंक सबके हैंड रेज होने चाहिए. यूट्यूब तो सब देखते हैं. वेरी नाइस. यूट्यूब पे कभी ये केस सुना है कि किसी यूट्यूबर की वीडियो को पुल डाउन कर दिया? क्यों पुल डाउन करते हैं? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है. ये सब सुनते हैं, हम रोज सुनते हैं, बट इसके बारे में शायद और इन डेप्थ सोचते नहीं है. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तब होता है जब आप किसी और कंटेंट को बिना उसके ओरिजिनल ऑथर की परमिशन के अपने वीडियो में यूज कर लेते हो. इन द केस ऑफ यूट्यूब वीडियोस, राइट. आप बिना परमिशन के किसी और का कंटेंट यू कैन नॉट स्टील एंड यूज इन योर वीडियोस. दैट इज व्हाई यूट्यूब वीडियोस आर पुल्ड डाउन. तो कॉपीराइट IPR इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज कॉपीराइट वर्क जो प्रोटेक्ट करता है दैट इज आर्टिस्टिक वर्क. आर्टिस्टिक वर्क में आपका आ जाता है, इट कुड बी अ डांस दैट यू हैव परफॉर्म्ड, अ सॉन्ग यू हैव रिटन, composed or sang, a skit you have performed, a lecture you have given, a speech you have written, a photograph you have taken. Whatever artistic work you have performed or done can be protected under copyrights. Okay, moving on. Copyright is a bundle of rights. ये बहुत स्पेशल है कॉपीराइट में, जो और किसी IPR में नहीं है. हाफ गर्लफ्रेंड नॉवेल किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है. उस पे एक मूवी भी बनी है. तो कॉपीराइट में क्या है, एक नॉवेल लिखी गई, उस पे मूवी बनी, उस पे हो सकता है कोई स्किट भी बनाई जा सकती है, राइट. उस नॉवेल की कुछ पैराग्राफ्स उठा के यू कैन कंपोज अ सॉन्ग ऑल्सो. सो विद वन राइट there are different type of right associated. So that is why copyright is a bundle of right. आपकी हाफ गर्लफ्रेंड अभी हिंदी में बनी है, इट कैन बी मेड इन तमिल ऑल्सो, एडेप्टेशन भी हो सकता है, राइट. तो कॉपीराइट में बंडल ऑफ राइट्स आर देयर इन इट. नेक्स्ट बीइंग इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट. एवरी IPR इज एन एक्सक्लूसिव राइट. जो फाइल करता है उसको मिल जाता है. वेरी सिंपल. आप अनऑथराइजेशन डेफिनेटली, अगर कोई आपके वर्क को बिना आपकी परमिशन के यूज कर रहा है, यू कैन डेफिनेटली स्टॉप द अदर पर्सन एंड यू कैन टेक पीनल एक्शंस अगेंस्ट इट. नेक्स्ट प्लीज. अब कॉपीराइट की क्या कंडीशंस हैं? वी हैव सीन पेटेंट की कंडीशन, डिजाइन की कंडीशन, ट्रेडमार्क की कंडीशन. कॉपीराइट भी सर्टेन कंडीशंस के साथ आता है. वेरी सिंपल कंडीशंस विद कॉपीराइट. द वर्क हैज टू बी ओरिजिनल. आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए. इट शुडंट बी अ कॉपी ऑफ समवन एल्सेस वर्क. सेकेंड बीइंग इट मस्ट हैव सम क्रिएटिविटी. अगर आप क ख ग या ABCD में आप कुछ और नहीं ला सकते, दे आर देयर, बट ऐसा नहीं है सिर्फ आप ABCD लिख के ले आए. वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम दैट थिंग शुड हैव सम क्रिएटिविटी, right? Whatever is there, but whatever you are creating from whatever is present should have some creativity in it. That is the second condition. And third condition being fixation. Whenever you put your creative work
or either on pen paper or on system, or you perform it or you put a video of it, then that work becomes fixated. It comes from here on some form, some other form. That is when it becomes fixated. And when these three conditions are fulfilled, your work becomes eligible for copyright. Next slide please. अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कॉपीराइट का? आई टोल्ड यू आर्टिस्टिक वर्क सब कवर होता है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर्स, लिटरेरी वर्क हो सकता है, ड्रामेटिक वर्क हो सकता है, मूवी, म्यूजिक, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर कॉपीराइट्स. नेक्स्ट प्लीज. ये है आपका हु आर द ऑथर्स ऑफ द वर्क. हर एक क्रिएटिव वर्क में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं. अगर आपने कोई ऐसे लिखा, आपने लिख दिया, आपको राइट मिल गया. एक आपने फोटो ली, उसमें एक फोटोग्राफर इंक्लूडेड होगा और एक मॉडल इंक्लूडेड होगी. इफ यू आर टेकिंग द फोटो ऑफ अ पर्सन, आप सीनरी के ले रहे हो तो डेफिनेटली यू आर द ओनली पर्सन इन्वॉल्व. एक मूवी बनती है, उसमें राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व. तो कॉपीराइट में, कॉपीराइटेड वर्क में किसके पास राइट्स जाएंगे, दैट इज गिवन इन दिस टेबल. जैसे हम अगर फिल्म का एग्जाम्पल लें तो द राइट गोज टू द प्रोड्यूसर, नॉट द एक्टर, नॉट द डायरेक्टर, बट द प्रोड्यूसर. राइट. तो यू कैन सी इन द लिस्ट किसके. म्यूजिक वर्क में म्यूजिक कंपोजर के पास राइट जाते हैं, नॉट द सिंगर. ठीक है. तो कॉपीराइट में यू शुड बी अवेयर, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो हु विल गेट द राइट्स. राइट. नेक्स्ट प्लीज. कॉपीराइट में दो तरह के राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स एंड मॉरल राइट्स. ठीक है. इकोनॉमिक राइट्स हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ मनी से रिलेट करते हैं, बट और भी राइट्स इन्वॉल्व हैं इन इकोनॉमिक राइट्स, दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट प्लीज. सबसे पहली चीज ये है, इकोनॉमिक राइट्स आर ट्रांसफरेबल राइट्स. आप इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं. अब इसमें क्या क्या आपके पास आ जाता है? रिप्रोडक्शन राइट. राइट. आपने कुछ लिखा है, उसको आप कितना रिप्रोड्यूस करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. डेरिवेटिव वर्क्स उसके क्रिएट हो सकते हैं या नहीं हो सकते. एडेप्टेशंस क्रिएट हो सकती है, नहीं हो सकती. एंड इन एक्सचेंज ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिक राइट्स द ओरिजिनल ऑथर गेट्स रॉयल्टी. ठीक है. इन एक्सचेंज ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिक राइट्स रॉयल्टी इज पेड टू द ओरिजिनल ऑथर ऑफ इट. नेक्स्ट प्लीज. फिर आते हैं आपके मॉरल राइट्स. मॉरल राइट्स आर द राइट्स दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. एग्जाम्पल से समझे तो चेतन भगत ने नॉवल लिखी, व्हेन द मूवी वाज मेड क्रेडिट्स वर गिवन टू चेतन भगत. ठीक है. वो उनका वर्क है. इट इज आवर मॉरल ऑब्लिगेशन कि जो भी ओरिजिनल ऑथर है वर्क का, उसको क्रेडिट्स दिए जाएं, उसको उसके कॉपीराइटेड वर्क के लिए एक्नॉलेज किया जाए. नेक्स्ट प्लीज. अब टर्म ऑफ प्रोटेक्शन, हम हर एक आईपीआर के साथ एसोसिएटेड एक टर्म ऑफ प्रोटेक्शन है, देखते आ रहे हैं. कॉपीराइट में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर है और हर सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग टर्म ऑफ प्रोटेक्शन है, विच यू कैन सी हियर. आपके लिटरेरी वर्क के लिए जितनी भी ऑथर की लाइफ है प्लस 60 ईयर्स फ्रॉम इट. ठीक है. ऐसे ही डिफरेंट हैं. आपके ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट में 25 ईयर्स फॉलोइंग फ्रॉम द ईयर ऑफ ब्रॉडकास्ट. तो आपका जो भी कॉपीराइटेड कंटेंट है, यू कैन सी फ्रॉम द टेबल कि कितने साल के लिए वो राइट आपके प्रोटेक्टेड हैं. नेक्स्ट प्लीज. अब स्टेप्स क्या होते हैं हर आईपीआर का? बहुत ही बेसिक है. अगर इफ आई जस्ट समराइज इट इन 3 लाइन्स, आप फाइल करते हैं, इट कम्स टू अस फॉर एग्जामिनेशन, वी टेल यू इफ वी हैव सर्टेन ऑब्जेक्शंस विद इट. अगर हम ऑब्जेक्शंस आपको कम्युनिकेट करते हैं एंड यू रिमूव इट, योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड. बट इफ यू डोंट, द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड. इट इज एज सिंपल एज दैट. 3 स्टेप प्रोसेस है एंड यू कैन इजीली फाइल फॉर अ कॉपीराइट. नेक्स्ट प्लीज. लास्ट जो हमारे 2 आईपीआर्स हैं, दे आर क्वाइट सिंपल, जीआई एंड SICLD. एंड हम स्टार्ट करेंगे पहले जोग्राफिकल इंडिकेशन से. सो आई स्टार्ट बाय आस्किंग वन क्वेश्चन. मेरठ की क्या चीज सबसे फेमस है? नान खटाई. ओके. एंड वेरी नाइस, शी इज राइट, शी इज राइट. Scissors are famous.
वेरी नाइस। मेरठ की जो सिजर्स हैं दे हैव गॉट अ जीआई टैग ओवर देम। ठीक है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली अ मार्क दैट इज गिवन टू सर्टेन प्रोडक्ट्स। क्यों दिया जाता है उन प्रोडक्ट्स को वो मार्क? क्योंकि दोज प्रोडक्ट्स आर इम्पैक्टेड बाय द जोग्राफी ऑफ दैट रीजन। फॉर एग्जाम्पल, दार्जिलिंग चाय सुना है? दार्जिलिंग की चाय के साथ दार्जिलिंग जगह का नाम एसोसिएटेड है। क्यों एसोसिएटेड है? इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि जो वहाँ से चाय आ रही है दैट इज इम्पैक्टेड बाय द जोग्राफी ऑफ दैट रीजन, the humidity, the moisture, the soil, the type of soil that is there in Darjeeling. The tea coming from Darjeeling is impacted by all those factors. ठीक है, इसीलिए जब एक प्रोडक्ट उसकी जोग्राफी से इम्पैक्ट होता है सो द गवर्नमेंट गिव्स इट अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मेरठ की कैंची कैसे मैन्युफैक्चर हो रही है, जो उसके मैन्युफैक्चरर्स थे दे हैड अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग इट, राइट? इसीलिए मेरठ के सिजर्स को भी एक जीआई टैग मिला है, गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड इट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। तो ये आप थ्योरी में भी जाएंगे तो इट इज रिटन कि एक मार्क है जो प्रोडक्ट को दिया जाता है बिकॉज इट इज इम्पैक्टेड बाय द ज्योग्राफी ऑफ अ सर्टेन रीजन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एग्जाम्पल से समझे तो इट इज ऑलवेज ईजियर टू कनेक्ट। सो पहला है कठपुतलीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, सिजर्स भी एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो द कलर्स दैट आर यूज्ड इन दीज कठपुतलीज, ठीक है, जो उनकी आईज है, जो उनकी ड्रेसेस पे वर्क है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द जोग्राफी ऑफ राजस्थान, इम्पैक्टेड बाय द जोग्राफी ऑफ राजस्थान। कैसे वो बनाई जा रही है, ठीक है, हर एक चीज इम्पैक्ट कर रही है इस फाइनल प्रोडक्ट पे, इसीलिए इनको एक जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर है आपका, नागपुर के ऑरेंजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मकराना मार्बल है आपका, ठीक है, रतलामी सेब है आपकी कांजीवरम सिल्क है। ऑल दीज हैव गॉट अ जीआई टैग। नेक्स्ट प्लीज। अब इंपॉर्टेंस क्यों होती है जीआई टैग की? इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि ये किसी भी जगह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है वहाँ के लोगों की जिन्होंने जीआई टैग के लिए फाइल किया है। आप खुद ही सोचिए, मेरठ के सिजर्स फेमस हैं तो कोई भी आएगा वो मेरठ से सिजर्स ज़रूर परचेज करना चाहेगा। इट इज़ वेरी ह्यूमन। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं भी सोच के जाऊँगी मेरठ के सिजर्स फेमस है सो आई शुड बाई फ्रॉम मेरठ। इससे क्या होगा, जो मेरठ के प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सिजर्स, they'll get benefits। मेरठ का खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा एंड एज अ होल एक नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो सर्टेन प्रोडक्ट्स विच क्वालिफाई फॉर जीआईज, उनको एक जीआई टैग गवर्नमेंट से दिया जाता है टू गिव देम अ फेयर मार्केट रिकग्निशन, अ फेयर प्राइस, राइट? मूविंग ऑन। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर दार्जिलिंग चाय के एग्जाम्पल से देखें तो वहाँ का जो वेदर है वो इम्पैक्ट करता है उस चाय को, ठीक है? तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक आदमी की कंट्रोल में वेदर होगा, राइट? तो एक पूरा एसोसिएशन लोगों का, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी प्रोड्यूसर्स या एनी अथॉरिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कैन फाइल फॉर अ जीआई टैग। नेक्स्ट प्लीज। द लास्ट IPR इज SICLD। नाम थोड़ा बड़ा है बट इट इज वेरी सिंपल। गैजेट्स में चिप्स देखी हैं, लैपटॉप, मदरबोर्ड, सब में चिप्स होती हैं। उन चिप्स पर दे आर सर्टेन सर्किटरी एलिमेंट्स लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, वायर्स, दे आर ऑल प्लेस्ड ऑन द चिप्स, उन्हीं की चिप्स बनी होती है। अब वो एलिमेंट्स एक चिप पर किस तरह प्लेस किए गए हैं, दैट कम्स अंडर SICLD। Tomorrow if you create a semiconductor integrated circuit जिसमें आपने जो लेआउट है वो बिल्कुल ही नए तरीके का बनाया है, ऐसी कोई IC पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, then you can file for SICLD registry, right? Next please। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, it is just in theory now। Next please। These are few examples। Next please।
फाइलिंग का जो प्रोसेस होता है SICLD का भी, इफ यू क्रिएट SICLD, यू कम टू द ऑफिस एंड आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे. आई विल एग्जामिन इट. इफ आई फील कि कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, दे विल बी कम्युनिकेटेड टू यू so that you can rectify those. If you rectify and then come back with the rectified application, that will be accepted and it will be granted. But if you just do not take care of the objections and you come with the same application, your application will be rejected. Right? Moving on. Now, with this we conclude the IPRs, but IP everywhere. Why this slide is there is, IP आप अपने चारों तरफ, सेशन के इंट्रोडक्शन में बताया था, एक लैपटॉप में ही एटलीस्ट 5 IPRs थे, राइट? तो आप अपने चारों तरफ देखोगे, जिन चेयर्स पे आप बैठे हो, द माइक आई एम होल्डिंग, द पोडियम दैट इज देयर, हर चीज में डिजाइन है. ये जो आपका डिस्प्ले हो रहा है प्रोजेक्टर, पेटेंटेड होगा, राइट? आप कॉपीराइट होगा, ट्रेडमार्क होगा, हर चीज में IPRs आर देयर. एंड हर एक कंपनी, बी इट गूगल, बी इट माइक्रोसॉफ्ट, कॉलकॉम, every big company, even your institute has filed so many IPRs. क्यों फाइल किए होंगे? इसीलिए फाइल किए हैं because they have a lot of relevance in today's world. हर चीज में IPR associated है, and if you have that capability, if you have created something good, then you should know how to protect that. ये सेशन आज इसीलिए था कि at least start thinking in this direction, कि आपको कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट किया तो कैसे प्रोटेक्ट करना है. Right? Don't just sit idly, at least try to identify the problems around you, the solutions to those problems, and then file for IPRs. Right? Next, please. जो takeaways हैं इस सेशन से, these are just summarized. सबसे पहली चीज is always try to protect your work before publishing it. किसी और को दिखाने से पहले, बताने से पहले फाइल इट इन द ऑफिस, ताकि आपके पास एक लीगल स्ट्रॉन्ग होल्ड हो कि यू हैव क्रिएटेड दिस आइडिया, क्रिएटेड दिस IP. ओके, सो फर्स्ट प्रोटेक्ट देन पब्लिश. सेकेंड बीइंग इट्स अ टेरिटोरियल राइट. इंडिया में फाइल करेंगे आपको इंडिया में मिलेगा, चाइना में फाइल करेंगे चाइना में मिलेगा, US में फाइल करेंगे US में मिलेगा. ठीक है, वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन नहीं होता है. रजिस्ट्रेशन इज डन बाय सोवरेन अथॉरिटी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज यू द सर्टिफिकेट फॉर एवरी IPR. स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी या आपका पार्षद नहीं देगा. इट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट बीइंग इट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. हर एक IPR के साथ वी हैव पुट इन अ स्लाइड वेयर द टर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज शोन टू यू. सो IPRs आर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. रिन्यूअल फी देनी होती है, जैसे कि हमने ट्रेडमार्क्स में देखा था, 10 साल की रिन्यूअल फी. 10 साल के बाद you have to pay the renewal fee to extend it further for 10 years, and it goes on. So kuch IPRs mein there is a renewal fee that you have to pay. Next is appointment of patent agent is not necessary. Since your college has filed so many applications, I don't know if they have used patent agents or not, or if they have filed it themselves. But मैं बस ये बताना चाहूँगी कि it is not necessary that you hire a patent agent and then file the application. You can do it yourself also. It's a very simple process. Next, please. So these are the contact details of the institute which is in Nagpur. It is a Government of India institute, part of my office only, where if you want further training on any topic or the whole topic, you can contact on this institute and they will provide you the training for it, right? So thank you so much. This was from our side. And if anyone has any query, then please ask. फिर उन्होंने बोला कि कॉपीराइट जो होता है वो आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है, तो जो रिंगटोन है वो एक आर्टिस्टिक वर्क है कि नहीं? सर मैंने स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि एक प्रोडक्ट में मल्टीपल IPRs हो सकते हैं. ठीक है, जिसने कंपोज की होगी वो रिंगटोन, उसको भी एक कॉपीराइट मिला होगा. नहीं, वो तो कॉपी. हाँ जी, मैं जानना चाह रहा हूँ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब में. सर एक प्रोडक्ट पे दे कैन बी मल्टीपल IPRs. लाइक इन द लैपटॉप देयर वर 5 IPRs. सो इन द एप्पल रिंगटोन देयर कैन बी 2 IPRs. जिसने कंपोज की होगी ही कैन गेट अ IPR कॉपीराइट का. द पर्सन जो एप्पल कंपनी ने साउंड पे ले लिया, जिसने कंपोज की उसने कंपोजिंग पे ले लिया, दैट इज बिटवीन द एप्पल कंपनी एंड द प्रोड्यूसर हु हैज डन इट,
राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर मे बी केस एप्पल ने ही उस पर कॉपीराइट लिया हो, एप्पल ने ही ट्रेडमार्क लिया हो, ठीक है, बट इट कैन हैव 2 IPRs ऑल्सो. सुभारती सुभारती सुभारती